जय भारत जय भारती। आज हम कक्षा 8वीं में ग्रेड 8वीं में उड़ान 2024 उड़ान 2024 सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। स्टूडेंट प्रैक्टिस मटेरियल है। यहाँ पर लेसन 1 की सभी वर्कशीट का हल करेंगे। लेसन 1, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस का उपहार। इसकी सभी वर्कशीट का हल करेंगे। आओ हम अध्ययन करें। वर्कशीट 1, ये कॉम्पिटेंसी देख लें, इसके आधार पर एक्सरसाइज दी गई हैं। वर्कशीट 1, फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल बीइंग वर्ड्स एम इज आर। तो बी का रूप प्रेजेंट रूप है, इज एम आर। इन्हीं के साथ हमने खाली स्थान भरने हैं। तो ये सभी खाली हैं, मैंने भर दिए हैं, आप देख लें। फर्स्ट वन देख लें पहले तो। द लैंड इज वेरी ड्राई फॉर वांट ऑफ रेन। बारिश की कमी से धरती सूखी है, ड्राई है, सूखी है। वांट ऑफ रेन वर्षा की कमी। सेकंड है, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। वो एक सुंदर लड़की है। इज सिंगुलर के साथ इज आएगा। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है, तो इज आएगा, यहाँ पर सिंगुलर आएगा वर्ब, बी का रूप है ये। 4 है, दे आर लेट अगेन। वे आज लेट हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन है तो आर आएगा। 5, वेदर इज हॉट टुडे। मौसम आज गर्म है। वेदर मौसम सिंगुलर के रूप में आता है, इज आएगा। 6 में है, इट इज़ ऑलरेडी डार्क। पहले ही अंधेरा है। इट इज़ ऑलरेडी डार्क, पहले ही अंधेरा है, तो ये सिंगुलर अंधेरा सब सिंगुलर के रूप में है, इज आएगा। रानी एंड रेखा आर एब्सेंट टुडे। रानी और रेखा आज अनुपस्थित हैं, गैर हाजिर हैं, तो 2 होते ही प्लूरल है, प्लूरल आते ही आर आएगा, बी का रूप। द आंसर्स आर एट द बैक ऑफ द बुक। उत्तर पुस्तक के पिछले भाग में हैं, तो आंसर बहुवचन में है, इसलिए आर आएगा। देयर आर इलेक्ट्रिक लैंप ऑन बोथ साइड ऑफ द स्ट्रीट। गली के दोनों साइड में बिजली के लैंप हैं, तो इलेक्ट्रिक लैंप ज़्यादा है, बहुवचन, इसलिए आर आएगा। द स्टैन है, द वुल्फ सेड टू द रेड राइडिंग हुड। तो वुल्फ ने कहा था रेड राइडिंग हुड से, आई एम हंग्री, आई एम योर ग्रैनी, सॉरी आई एम योर ग्रैनी, मैं आपकी दादी हूँ, तो आई के साथ एम आएगा। निचोड़ यही है पहली वर्कशीट का। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगा दें, आई के साथ एम आएगा 100% और प्लूरल के साथ आर आएगा, बस। सेकंड में एंट्री, सेकंड वर्कशीट है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है भाई। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी होता है। निचोड़ यही है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो पहली वर्ब आएगी, नेगेटिव सेंटेंस है डू नॉट, डज नॉट आएगा, और इंटरोगेटिव सेंटेंस है पहले डू डज आएंगे। आओ इसका हल मैंने लिख दिया है, आओ देखें। पहला फर्स्ट वन है, ट्रीज ग्रो ऑन द ग्राउंड। पेड़ जमीन पर उगते हैं, तो पेड़ ज़्यादा है, पहली वर्ब आई ग्रो, और एस या एस नहीं लगेगा क्योंकि बहुवचन सब्जेक्ट है। यहाँ पर बहुवचन सब्जेक्ट है तो एस या ई एस वर्ब के साथ नहीं लगता। सेकंड है, द सन शाइन्स। सूर्य चमकता है, सूर्य चमकता है, ता है, ती है, ते है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या एस लग जाता है, तो यहाँ पर एस लगेगा। ई एस तो जब लगेगा जब वर्ब के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो। थर्ड में जाइए, आई लिव इन दिल्ली। मैं दिल्ली में रहता हूँ। बट माई ब्रदर लिव्स इन भोपाल। मेरा भाई भोपाल में रहता है, तो आई के साथ पहली वर्ब लेकिन ऐसे लगता, और मेरा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब पहली लेकिन एस लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस लगता है या ई एस भी लगता है, वो तो सिचुएशन है। आई और यू के साथ बहुवचन के साथ पहली वर्ब आएगी, एस ई एस नहीं लगता।
फॉर्म है, आई ऑलवेज वेक्स अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के 6 बजे जागता हूँ, उठता हूँ। तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, वे एक पहली वर्ब एस लगेगा। फिफ्थ, आई लाइक बिग सिटीज़, मैं बड़े शहरों को पसंद करता हूँ, आई लाइक बिग सिटीज़, ऐसी आई से लगेगा, पहली वर्ब आएगी। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल सेंटेंस में पहली वर्ब आती है। 16, वॉशेज हर हेयर ट्वाइस ए वीक, टीना सप्ताह में अपने बाल 2 बार धोती है, 2 बार धोती है। तो यहाँ पर पहली वर्ब भी आएगी, लेकिन यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस या एस लगेगा, यहाँ पर ई एस लगेगा। अगर वर्ब के अंत में एस हो या डबल एस हो या सी एच हो, ई एस लगता है। एस या एस केवल सिंपल सेंटेंस में लगता है। 7, यूर जॉब इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यू मीट ए लॉट ऑफ पीपल, तुम्हारी जॉब बड़ी मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है भाई। यू मीट ए लॉट ऑफ पीपल, तुम बहुत से लोगों को मिलते हो। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब आएगी पहली, लेकिन ऐसी ऐसे नहीं लगता। 8 में, द सिटी म्यूजियम क्लोजेज एट 5 o'clock एवरी इवनिंग, शाम को 5 बजे शहर का जो संग्रहालय म्यूजियम है बंद हो जाता है। तो म्यूजियम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस पहली वर्ब आएगी और एस लगेगा। यू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम इन आइडल गॉसिप, तुम अपना समय जो बेकार की गपशप में बर्बाद कर देते हो। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, पहली वर्ब, ऐसी ऐसे नहीं लगेगा। 10, लवलीन राइट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, लवलीन बड़ी मज़ेदार कहानियाँ लिखती है। तो लवलीन सब्जेक्ट है, पहली वर्ब तो आएगी, लेकिन एस या एस लगेगा, तो इसमें एस लगेगा। ई है तो एस लगता है। और वर्कशीट 3 में एंट्री, इसमें क्या करना है भाई, यूज द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब बी टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। बी का रूप पढ़ना है। बी का रूप कौन से हैं, इज एम आर बी है, भूतकाल में वाज ओवर है, तीसरी बीन है। तो बी का रूप तो यही है, इज एम आर वर्तमान में, वाज ओवर भूतकाल में और बीन थर्ड वर्ब में, यही रूप है। तो इसका समाधान मैंने कर दिया है, आओ इसका समाधान देख लें। फर्स्ट वन देख ले एग्जाम्पल, शी वाज एट द क्लब यस्टरडे नाइट, वह कल की रात क्लब में थी। तो यस्टरडे बीता हुआ कल है, भूतकाल है, वाज आएगा बी ग्रुप में, वाज में थी। तो एक वचन के साथ वॉज आता है, और पास्ट में तो वाज आएगा ही। शी वाज एट द क्लब यस्टरडे नाइट, एक तो हो गया। और आगे बढ़ते हैं, देयर वाज ए टेलीफोन कॉल फॉर यू लास्ट नाइट, पिछली रात तुम्हारे लिए टेलीफोन पर कॉल थी। ये टेलीफोन कॉल थी, एक वचन के साथ आ जाएगा भूतकाल में। सेकंड, वेयर वर यू एट 10 o'clock लास्ट नाइट, तुम 10 बजे कल कहाँ थे। तो यू के साथ वर आता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है, यू के साथ वर आता है। और थर्ड में, आई वॉज नॉट वेल लास्ट नाइट, मैं पिछली रात अच्छा नहीं था, अच्छी नहीं थी। तो भूतकाल में वाज वर आता है, आई के साथ वो हो जाएगा। 4 में एंट्री, वेयर वर यूर फ्रेंड्स यस्टरडे, तुम्हारे मित्र कहाँ थे कल। तो यूर फ्रेंड यहाँ पर भूतकाल प्लूरल को दिखाता है, वो यूर फ्रेंड प्लूरल के साथ भूतकाल के में और प्लूरल के साथ वर आएगा, क्योंकि यस्टरडे बीता हुआ कल होता है। तो बीता हुआ कल भूतकाल हो गया, यू फ्रेंड बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ भूतकाल में वर आएगा। वेयर वर यूर फ्रेंड यस्टरडे, तुम्हारे मित्र कल कहाँ थे। द गेट्स वर नॉट ओपन्ड, दरवाज गेट्स खुले नहीं थे। तो गेट्स ज़्यादा है, बहुवचन है, और पास्ट में वर आएगा। वॉज सी इल लास्ट नाइट, क्या वह पिछली रात बीमार थी। तो सी सिंगुलर है और पिछला सप्ताह भूतकाल है, लास्ट वीक पिछले सप्ताह बीमार थी। तो पिछला सप्ताह भूतकाल है, भूतकाल में बी का रूप वाज आएगा या वर आएगा, वो और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वो जाता है। 7, दोज केक्स वर नाइस, वे केक अच्छे थे। केक ज़्यादा है तो वर आएगा, भूतकाल में अच्छे थे। आर भी आ सकता है, दोज केक्स आर नाइस, अच्छे हैं। वी वर एट द स्टेशन टू रिसीव और गेस्ट यस्टरडे, हम हमारे मेहमानों को कल रिसीव करने के लिए स्टेशन पर थे। तो भूतकाल में वाज वर आएगा, और वी सब्जेक्ट है, प्लूरल वर आएगा।
और 9 वाले में वॉज आएगा। वॉज सी लास्ट वीक, क्या पिछले सप्ताह बीमार थी। दे वर हियर टू सी मी यस्टरडे, वे यहाँ थी, यहाँ पर 10 में वर आएगा। दे वर हियर टू सी मी यस्टरडे, कल वे मेरे पास थे, मुझसे मिलने के लिए वह यहाँ थी। तो ये वाज ओवर का प्रयोग किया हमने, बी का रूप था। आगे जारी है। अब वर्कशीट 4 में रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, वाक्यों को दोबारा लिखिए। चेंजिंग द वर्ब इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी वाक्य को, सिंपल वाक्य को नेगेटिव में बनाना, नहीं वाला, और इंटेरोगेटिव में बनाना, प्रश्नवाचक वाक्य बनाना। एक इन्होंने दे भी रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है इन्होंने, जैसे सी वर्क्स हार्ड, वह कठोर परिश्रम करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। शी डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठोर परिश्रम नहीं करती है, नेगेटिव है। डज सी वर्क हार्ड, क्या वह कठोर मेहनत करती है, परिश्रम करती है। तो इस प्रकार हमने प्रत्येक वाक्य के 3-3 रूप देखेंगे। अब प्रथम 5 वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हैं, सिंपल प्रेजेंट के हैं। हिंदी में क्या मिलेगा अंतिम वाक्य के अंत में, ता है, ती है, ते है मिल जाए तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अफर्मेटिव वाक्य बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्रिया आती है, फिर क्रिया के साथ ऐसी आई ऐसा लगता है अगर सब्जेक्ट एक वचन है, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर दूसरी चीज़ें आती हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता, राम रीड्स आ बुक, राम रीड्स आ बुक। अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो इसमें सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट आएगा। जैसे राम डज नॉट रीड बुक, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, डू नॉट आएगा बहुवचन के साथ। यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाती हो। यू और प्लूरल जो सब्जेक्ट उसके डू नॉट आएगा नेगेटिव में, पहली वर्ब का नेगेटिव रूप। बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट बाथ इन द पॉन्ड। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट आ जाएगा नेगेटिव में, और प्लूरल है तो डू नॉट आ जाएगा। अगर बात करें इंटेरोगेटिव की तो पहले डू आएगा या डज आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर दूसरे वर्ड आएंगे। क्वेश्चन सेंटेंस की बात हो रही है, पहले डू डज क्वेश्चन सेंटेंस में आती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में प्रश्नवाचक वाक्य में प्रश्न पूछेगा, क्या मोहन विद्यालय जाता है, डज मोहन गो टू स्कूल। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो डज आएगा, यू या प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगा देंगे। अब मैंने समाधान किया है, जो सेंटेंस दिए हैं उनका तीनों रूप लिखे मैंने। अब तीनों रूप लिखे मैंने, इनका समाधान देख लें। दे स्पीक इंग्लिश वेल, वे इंग्लिश अच्छी बोलते हैं। तो पहली वर्ब प्रेजेंट वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दे डू नॉट स्पीक इंग्लिश वेल, वे इंग्लिश अच्छी तरह नहीं बोलते हैं, नेगेटिव बन गया क्योंकि प्लूरल के साथ डू नॉट आता है। और डू दे स्पीक इंग्लिश वेल, क्या वे इंग्लिश अच्छी तरह बोलते हैं। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हो गया प्रश्नवाचक वाक्य। सेकंड वन है यू नो हर एड्रेस, तुम उसका एड्रेस जानती हो। क्या आप तुम उसका एड्रेस जानती हो, आप उसका एड्रेस जानती हो, पता जानती हो। यू डू नॉट नो हर एड्रेस, तुम उसका पता नहीं जानती हो। डू यू नो हर एड्रेस, क्या तुम उसका पता जानते हो। तो यू प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसके साथ डज नहीं आएगा, डू आएगा। अगर हम तीसरे की बात करें, दीज गर्ल लर्न म्यूजिक एवरी डे, ये लड़कियां प्रतिदिन म्यूजिक सीखती हैं, संगीत सीखती हैं। दीज गर्ल डू नॉट लर्न म्यूजिक एवरी डे, ये लड़कियां हर रोज़ संगीत नहीं सीखती हैं। लड़कियां ज़्यादा हैं, डू नॉट आएगा, साथ में डज नॉट नहीं आएगा। डू दीज गर्ल लर्न म्यूजिक एवरी डे, क्या ये लड़कियां रोज़ प्रतिदिन म्यूजिक सीखती हैं। तो ये डू शुरू में आ गया। अब 4 में एंट्री करते हैं। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है, वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है। ही डज नॉट लाइक टू प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलना नहीं पसंद करता। डज ही लाइक टू प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलना पसंद करता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट आता है। फिफ्थ, आई ड्रिंक ए लॉट ऑफ टी, मैं काफ़ी चाय पीता हूँ या पीती हूँ।
आई डू नॉट ड्रिंक ए लॉट ऑफ टी, मैं काफ़ी चाय नहीं पीती हूँ, आई के साथ डू नॉट आता है। डू आई ड्रिंक ए लॉट ऑफ टी, क्या मैं काफ़ी चाय पीती हूँ, ये इंटरगेटिव बना दिया हमने। सिक्स्थ है द मैसन इज बिल्डिंग द वॉल, मैसन मजदूर है जो दो दीवार बना रहा है, वॉल दीवार बना रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। द मैसन इज नॉट बिल्डिंग द वॉल, मिस्त्री है जो वॉल नहीं बना रहा है, इसके बाद नोट हो गया नेगेटिव। इज द मैसन बिल्डिंग द वॉल क्वेश्चन मार्क, क्या मिस्त्री वॉल बना रहा है, तो ये इंटरगेटिव बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का। 7 है यू आर वेटिंग फॉर मी, तो मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हो। यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी, तो मेरे लिए प्रतीक्षा नहीं कर रहे हो। आर यू वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए प्रतीक्षा कर रहे हो, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, आईएनजी लगते ही कंटिन्यूस दिखाएगा। 8 यू हैव बोट ए कार दिस ईयर, तुमने इस साल एक कार खरीदी है, खरीद चुके हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, यानी बोलने से पहले काम हो चुका है, थोड़ा पहले काम हो चुका है। यू हैव बोट ए कार दिस ईयर, तुम इस साल कार खरीद चुके हो, प्रेजेंट टेंस है लेकिन परफेक्ट टेंस है। यू हैव नॉट बोट ए कार दिस ईयर, तुमने इस साल कार नहीं खरीदी है। हैव यू बोट ए कार दिस ईयर, क्या तुमने इस साल कार खरीदी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस था। आई वेंट टू बेड अर्ली लास्ट नाइट, मैं कल पिछली रात जल्दी सो गया, पास्ट टेंस है भाई, लास्ट नाइट यानी भूतकाल की बात हो रही है, तो सेकंड वर्ब भूतकाल की, इसका नेगेटिव बनाएंगे। आई डिड नॉट गो टू बेड अर्ली लास्ट नाइट, मैं पिछली रात जल्दी नहीं सोया, तो नेगेटिव डिड नॉट आ जाएगा सेकंड वर्ब का। और डिड आई गो टू बेड अर्ली लास्ट नाइट, क्या मैं जल्दी सो गया पिछली रात, गो टू बेड यानी सो जाना, तो ये डिड शुरू में आ जाएगा इंटरगेटिव में। ए कूल एयर वाज ब्लोइंग, एक ठंडी हवा बह रही थी, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। ए कूल ब्रीज वाज नॉट ब्लोइंग, नेगेटिव सेंटेंस, ठंडी हवा नहीं बह रही थी। वो जो कूल ब्रीज ब्लोइंग, इंटरगेटिव सेंटेंस, क्या ठंडी हवा बह रही थी, क्वेश्चन मार्क, इंटरगेटिव सेंटेंस। वर्कशीट 5 का हल करेंगे। अब फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नाउन नाम होता है, कलेक्टिव समूह का नाम, समूहवाचक संज्ञा आएगी, समूहवाचक की बात होगी, और एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक, दिल का मामला है, भाववाचक भावनाओं का मामला है, इसको महसूस किया जाता है इसको। तो यहाँ पर कलेक्टिव समूहवाचक, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक हमने नाउन भरने हैं, जैसा आदेश भर देंगे, मैंने भर दिया है, अब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। पहला, सौरव गांगुली वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इन द वर्ल्ड कप ऑफ 2003 वर्ल्ड कप में सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट टीम का कैप्टन था, तो टीम यहाँ कलेक्टिव नाउन है। सेकंड वन देख लें, वी प्लेड ए फ्रेंडली मैच अगेंस्ट द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, हम कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के खिलाफ एक मैत्रीपूर्ण मैच हमने खेला, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्लास या कलेक्टिव नाउन है, समूहवाचक। थर्ड है, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रेव इज कॉल्ड ब्रेवरी, बहादुर होने की जो गुण है उसको ब्रेवरी पुकारा जाता है, बहादुरी पुकारा जाता है, ब्रेवरी बहादुरी, तो ये क्या है, ब्रेवरी भाववाचक संज्ञा है। इट इज़ अवर ड्यूटी टू शो काइंडनेस टू एनिमल, ये हमारी ड्यूटी है पशुओं को दयालुता दिखाना, तो काइंडनेस क्या है, कौन सी नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द हेड ऑफ एनिमल मूड इन साइलेंस, पशुओं का झुंड शांति से गुजर गया, तो हेड यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, पशुओं का झुंड। 6 में है, यहाँ अकबर आएगा, आकाश लिखा अकबर आ जाएगा, अकबर है, अकबर एप्रिशिएटेड द विजडम ऑफ बीरबल, जहाँ पर आकाश लिखा है वास्तव में अकबर आना चाहिए, अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, तो विजडम यहाँ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, विजडम बुद्धिमत्ता। देयर वाज क्यूट स्कूल ऑफ फिश स्विमिंग द वाटर, एक प्यारा सा मछलियों का झुंड पानी में तैर रहा था, तो स्कूल या मछलियों के झुंड को कहते हैं, कलेक्टिव नाउन है। 6th वर्कशीट है यहाँ पर, चूज द अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फॉर ईच सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन चुनेंगे और विशेषण छाट लेंगे, सही विशेषण छाटेंगे। अब हम
सही एडजेक्टिव यानी डिस्क्राइबिंग वर्ड, ये डिस्क्राइब करेगा। एडजेक्टिव का डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, ये नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो पहले बार जरूरत है आई कैन सी द नर्वस ही फील्स नाउ। तो मैं देख सकता हूँ, नर्वसनेस आएगा पहले में, बेचैनी को देख सकता हूँ, बेचैनी को देख सकता हूँ, नर्वसनेस बेचैनी को देख सकता हूँ, जो वह अब महसूस करता है, कर रहा है। दूसरे में आई कुड नॉट कंटेन हिज हैप्पी व्हेन हिज लॉन्ग टाइम फ्रेंड केम टू मीट हिम। आई कुडंट कंटेन हिज हैप्पीनेस, मैं उसकी प्रसन्नता को, हैप्पीनेस आएगा सेकेंड वन, हैप्पीनेस आएगा, मैं उसकी हैप्पीनेस को कायम नहीं रख सका जब हिज लॉन्ग टाइम फ्रेंड, जो उसका लॉन्ग टाइम फ्रेंड उससे मिलने के लिए आया, यानी पुराना मित्र आया होगा। तीसरे में है द अवेलेबिलिटी आएगा इसमें, अवेलेबिलिटी उपलब्धता, द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इन द मार्केट इज डिक्रीजिंग, बाजार में फूड की उपलब्धता डिक्रीजिंग कम हो रही है। तो तीसरे में आएगा अवेलेबिलिटी, उपलब्धता। चार में क्या आएगा, पुअर्टी, पुअर्टी भर लें भाई। पुअर्टी इज गोइंग टू बी एजेंडा इन नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, गरीबी अगले लोकसभा चुनाव में एक एजेंडा बनने जा रहा है, एजेंडा कार्यक्रम, एजेंडा एक मुद्दा। पाँच में है फ्रॉम माई चाइल्डहुड, बचपन से ही, आई वाज नॉटी बॉय, बचपन से ही मैं शरारती बच्चा था, बचपन से, चाइल्डहुड बचपन से, चाइल्डहुड आ जाएगा एडजेक्टिव के रूप में। और छठे वाला द हेड ऑफ वाटर, हार्ड ऑफ, तो यहाँ पर आ जाएगा हार्डनेस, हार्डनेस कठोरता, हार्डनेस कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर मस्ट बी टेस्टेड इन केमिस्ट्री लैब, तो पानी की कठोरता को केमिस्ट्री लैब में जांचा जाना चाहिए, मस्ट बी टेस्टेड जांचा जाना चाहिए। सेवन है द ग्रेट अलेक्जेंडर वाज अगेंस्ट स्लेवरी, साथ में स्लेवरी आएगा, जेक्ट स्लेवरी, अगेंस्ट स्लेवरी। अलेक्जेंडर जो था वो दास प्रथा के खिलाफ था, स्लेवरी गुलामी के खिलाफ था। और 8 में है, यहाँ पर 8 में एंट्री करते हैं अब हम, व्हाट इज द लेंथ आ जाएगा इसमें, लेंथ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, कपड़े की लंबाई कितनी है, लेंथ लंबाई, लंबाई कितनी है, लेंथ आ जाएगा। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द क्लॉथ, कपड़े की लंबाई कितनी है। रिमूव यूर मड्डी बूट, यहाँ पर मड्डी आ जाएगा, मड्डी, अपने जो कीचड़ वाले बूट हैं हटा दे, बिफोर यू क्यों कम इन, अंदर आने से पहले अपने कीचड़ वाले बूट उतार दो, प्लीज़ कृपा करके, निवेदन हो रहा है, प्लीज़ कृपा करके। और 10 में वी नीड टू थिंक ऑफ ए कैची स्लोगन फॉर आवर एग्जीबिशन, हमारी जो प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, उसके लिए हमें कैची स्लोगन सोचने की ज़रूरत है। कैची, कोई कैची जो दिल को छा जाए, कैची स्लोगन की ज़रूरत है भाई। अब 7 में एंट्री करते हैं, इसमें राइट लेटर टू योर फ्रेंड थैंकिंग हिम फॉर बर्थडे प्रेजेंट सेंट फॉर यू, तो भाई आपके मित्र को धन्यवाद करना है, उसने आपके जन्मदिन पर उपहार भेज दिया। तो लेटर हमने लिखना है, डेट भी लिखनी है, और जो डेट भी, डियर भी, संबोधन भी करना है। और पैराग्राफ में ये बीच में बॉडी है, जो ये बॉडी है लेटर की, यहाँ पर पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह पैराग्राफ लिख सकते हैं, माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे मित्र, आई एम फाइन, अब मैं अच्छा हूँ, आई होप सेम फ्रॉम यू, और मैं ये आशा करता हूँ तुम भी अच्छे होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट विच यू सेंट मी ऑन माई बर्थडे, जो आपने मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट भेजा, उसके धन्यवाद के लिए मैं पत्र लिख रहा हूँ, थैंक यू के लिए। एंड यू कुड नॉट कम एंड अटेंड माई बर्थडे पार्टी, आप आ नहीं सके, मेरा जो जन्मदिन पार्टी का समारोह अटेंड नहीं कर सके, बट यू सेंट मी ए गिफ्ट, आपने मेरा उपहार भेजा। आई बिकेम वेरी हैप्पी, वेरी डिलाइटेड गेटिंग बुक ऑफ माई फेवरेट ऑथर, मेरे लेखक की जो पसंदीदा बुक पाकर मैं बड़ा खुश हो गया। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल गिफ्ट, ये बहुत कीमती उपहार है। आई ऑलरेडी वॉन्टेड टू बाई दिस बुक, मैं पहले इस बुक को खरीदना चाहता था। आई रिसीव्ड मैनी प्रेजेंट, मैंने कई उपहार प्राप्त किए, बट यूर वाज द बेस्ट, तुम्हारा उपहार अच्छा था। आई थैंक यू वंस अगेन फॉर
नाइस प्रेजेंट, अच्छे उपहार के लिए मैं आपको दोबारा धन्यवाद करता हूँ। विद लॉट्स ऑफ लव। आपको कमी लग रही है तो और भी लिख सकते हैं, जैसे पहले पता हो गया। इट इज़ न्यू लेन, चेन्नई स्थान का नाम। डेट लिख सकते हैं, फिर डियर कमल, अपने फ्रेंड का नाम लिख दें, डियर कमल। आई वॉन्ट टू थैंक यू लॉट ऑफ फॉर वंडरफुल बर्थडे गिफ्ट दैट यू हैव सेंट फॉर मी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ काफ़ी, ले लॉट काफ़ी, इस वंडरफुल गिफ्ट के लिए, उपहार के लिए जो आपने मेरे लिए भेजा। वुड यू बिलीव, क्या तुम विश्वास करोगे, दैट आई वॉज प्लानिंग टू बाई सेम काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक फॉर माई सेल्फ। मैं तो प्लानिंग भी कर रहा था ऐसी ही इलेक्ट्रॉनिक घड़ी खरीदने की। वैन आई वाज ओपन द गिफ्ट, जब मैंने उपहार खोला, आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सका। दैट इट वाज ऑफ द सेम काइंड दैट आई हैड थॉट, ये तो बिल्कुल वही वैसा ही उपहार जो मैंने सोचा था। थैंक यू वंस अगेन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मेरे सब्सक्राइब कर दें, धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद।